यह कहानी है कांतिपुर गांव की। कांतिपुर गांव में एक केशव नाम का व्यक्ति रहा करता था। केशव की पत्नी और उसका एक छोटा सा लड़का था। वो तीनों बड़े खुशी के साथ अपना जीवन यापन करते थे। केशव की पत्नी बाजार में अपनी सब्जियां बेचने जाया करती थी और केशव गांव के लौटीचंद सेठ के यहाँ मजदूरी करने जाया करता था। सुमन की सब्जियां सारे बाजार में बहुत ज्यादा फेमस थीं, क्योंकि वह ताजी और शुद्ध सब्जियां बेचती थीं। अरे सुमन, धंधा कैसा चल रहा है? आप लोगों की दया और भगवान की कृपा से बढ़िया चल रहा है भैया। अरे सुमन, आलू कितने रुपए किलो हैं? वही हर बार की तरह 10 रुपए किलो। ठीक है, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो बैंगन दे देना। सुमन उसको 1 किलो आलू और 1 किलो बैंगन दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है। शाम हो जाती है और सुमन अपने घर की ओर जाने लगती है। आज कितने की कमाई हुई है भाग्यवान? अजी आज 500 रुपए की कमाई हुई है। चलो अच्छा है, भगवान की हमारे ऊपर कृपा तो बनी है। वह अपने खेत पर जाती है और हरी भरी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने निकल जाती है। सब्जियां ले लो, हरी भरी ताजा सब्जियां ले लो। सब्जियां ले लो, हरी भरी ताजा सब्जियां ले लो। अरे सुमन, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत बढ़िया हैं। तुम ऐसे ही क्यों परेशान होती हो? मुझे दे दिया करो तुम्हारी सारी सब्जियां, मैं घर से ही खरीद लिया करूंगा। तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं आपको इन सब्जियों को नहीं दे सकती हूँ। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि मेरे ग्राहकों को मेरी सब्जियां बहुत पसंद हैं। अगर मैं सब्जियां नहीं बेचने आऊंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है सुमन, जैसी आपकी मर्जी। सब्जियां ले लो। वो इतना हरी कहकर भरी वहां से चला ताजा जाता है। सब्जियां। ले लो। शाम हो जाती है सब्जियां ले लो। और सुमन हरी अपने घर की ओर जाने ताजा लगती है। सब्जियां ले लो। तभी दूसरे दिन फिर से वो अपनी सब्जियों को बाजार में बेचने निकल जाती है। तभी वही आदमी 3-4 लोगों को अपने साथ में लेकर आता है और उसकी सारी सब्जियां फेंक देता है। अरे तुम पागल हो क्या? तुमने मेरी सब्जियां क्यों फेंक दी? सुमन, तुमको मैंने कल बोला था कि मैं तुम्हारी सब्जियों को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे सब्जियां न देकर अच्छा नहीं किया। देवेंद्र इतना कहकर वहां से चला जाता है। सुमन उदास होकर अपने घर चली जाती है और अपने पति के काम से वापस आने का इंतजार करने लगती है। क्या हुआ सुमन? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ भाग्यवान, सरपंच जी के छोटे भाई देवेंद्र ने मेरी दुकान पर आकर सारी सब्जियां रास्ते पर फेंक दी थीं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कल सुबह ही सरपंच जी के घर जाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। सुबह होते ही श्यामू सरपंच जी के घर जाने लगता है। आओ आओ श्यामू, आज कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आपके छोटे भाई देवेंद्र ने मेरी पत्नी की दुकान पर जाकर सारी सब्जियां फेंक दी थीं। कृपया मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों किया? अरे श्यामू, गलती इसमें मेरे भाई की नहीं, बल्कि तेरी पत्नी की ही थी, जिसने मेरे छोटे भाई को सब्जी देने से मना कर दिया था। और कल से हमारे कुएं से एक बूंद पानी भी मत निकालना, अपनी फसल की सिंचाई करने के लिए, नहीं तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझ गरीब को इतना ना सताओ मालिक। अरे चल अब निकल, नहीं तो अभी धक्के मारकर भगाऊंगा। बेचारा गरीब श्यामू आखिर करता तो करता भी क्या, वो वहां से चला जाता है। अजी क्या कहा सरपंच जी ने? अरे भाग्यवान, सरपंच जी ने तो कुएं से पानी लेने से भी इनकार कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम नया कुआं बनाएंगे और 3 दिन के अंदर ही नया कुआं बनाकर तैयार कर देंगे